स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT मैथ्स क्लास 11th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 उसके एग्जाम्पल्स की। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आपके 3 हैं इसमें, ओके, इस एक्सरसाइज में। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है NC9 इज इक्वल टू NC8, तो फाइंड NC17 फाइंड करना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट, आप किस प्रकार, आपको गिवन क्या है, NC9 इज इक्वल टू NC8, ओके। अब आप इसको सॉल्व, देखो NCR का सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो n नहीं है, r की वैल्यू क्या है 9 है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9। आई बात समझ में। और ये यहाँ पे सिमिलरली ये आपका क्या फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8। आई बात समझ में। ये स्टूडेंट फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या, देखो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से 9 बाहर करूँ तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, क्योंकि मुझे ये कैंसिल आउट करना है, ओके। और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल n माइनस 9 एज इट रखूँगा, मैं इसे सॉल्व करूँगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू n माइनस 8 मैंने बाहर निकाली, तो अंदर क्या रह जाएगा, उससे एक कम रह जाएगा, ओके। और एक कम क्या होगा, n माइनस 9। आई बात समझ में। कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए आपको। आई बात, n माइनस 9 और n माइनस 8 में बड़ा कौन सा है, ओके, कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, ये बड़ा है। अदरवाइज आप इसको बाहर निकाल दो तो n माइनस 8 बाहर रख दो। आई बात समझ में, इतनी बात समझने वाली है, ओके। दिस एंड दिस स्टूडेंट कैंसिल आउट, और फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, यानी कि अब आपके पास रह क्या गया 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 8। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, यानी कि n इक्वल टू क्या 17 आ जाएगा ना। अब आपको फाइंड क्या करना है 10, ओके। NC17 यानी कि n की वैल्यू 17 C17, ओके। NCN मैंने आपको क्या बताया है, ओके 1। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 18 की। तो देखो एग्जाम्पल 18 में आपसे कहा गया है ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप। देखो स्टूडेंट, आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमुटेशन का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से क्या है, किस प्रकार डिफरेंट है, ओके। देखो कल मैंने आपको बताया था x y z, ओके। इनमें से दो को लेके, हाँ क्वेश्चन पे तो बाद में चर्चा करते, पहले आप समझो, ओके। 1 मिनट। x y z इनमें से दो को लेके आपको टीम बनानी, तो आपने क्या है टीम बनाई थी x y, ओके, y z और क्या z x। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं। आई बात समझ में, ओके। अरेंजमेंट ये परमुटेशन तो है, आई बात समझ में, लेकिन कॉम्बिनेशन भी है, ओके। अब x y है और क्या बाई x, ओके। ये एक अरेंजमेंट है, ये भी एक अरेंजमेंट है। आई बात समझ में कि नहीं। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है। चाहे आप इसको कॉम्बिनेशन मान लो, चाहे इसको कॉम्बिनेशन मान लो। आई बात समझ में। लेकिन अगर बात परमुटेशन की जाएगी तो ये दोनों, ओके, ऐड किए जाएंगे। आई बात समझ में। इसको एक कॉम्बिनेशन, इसको एक परमुटेशन, इसको क्या है सेकेंड परमुटेशन। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट मेरी बात आई समझ में कि नहीं। यानी कि परमुटेशन में क्या है, अरेंजमेंट मायने रखता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, अरेंजमेंट। देखो आप देख रहे हो ना, x y की टीम और y x की टीम दो अलग बातें हैं, ओके, बात एक ही है। तो चाहे तो आप कॉम्बिनेशन में इसकी एंट्री कर लो, चाहे क्या है इसकी एंट्री कर लो, लेकिन बात परमुटेशन की जाएगी तो दोनों की एंट्री की जाएगी। आई बात समझ में। परमुटेशन में अरेंजमेंट ही मायने रखता है, बट कॉम्बिनेशन में देयर इज नो रोल ऑफ अरेंजमेंट इन कॉम्बिनेशन, ओके। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women, ओके। तो स्टूडेंट देखो टोटल आपके पास कितने हो गए, 2 men एंड 3 women, 5 हो जाएंगे ना। आई बात समझ में कि नहीं। 2 men है और 3 women है, टोटल कितने हो गए 5। हाँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो
गिवन अस मैन इक्वल टू 2 है और वुमेन कितनी है, इक्वल 3 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 2 + 3 = 5। आई बात समझ में करें। अब देखो, अब उनने आपसे क्या कहा है, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। 2 मेन और 3 वुमेन का एक ग्रुप है, उसमें से क्या है 3 लोगों को लेके, उन वो जो ग्रुप है 5 लोगों का, उसमें से 3 पर्सन्स को लेके कमेटी बनाना है। आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो, आप यहाँ पे समझ गए 3 को लेके कमेटी बनाना है। ओके, मैंने क्या कहा, 5 लोग हैं, उनमें से 3 को लेके कमेटी बनाना है। तो यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रख रहा है, यहाँ पे ओनली क्या 3 को लेके कमेटी बनाना है। आई बात समझ। जैसे ओके, A B C D ओके E ये है, तो 3 A B C। आई बात, ये आप तो यहाँ पे ओके, ये आप क्या कर सकते हो B C D ये बना सकते। अरेंजमेंट तो नहीं मायने रख रहा है, ओनली क्या मायने रख रहा है, सिलेक्शन मायने रख रहा है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटल क्या है, ओके टोटल क्या है, कॉम्बिनेशन बेस्ड है। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी बेस कैन कंसिस्ट ओके दिस डन, यानी कि 5 लोगों के ग्रुप में से आप 3 लोगों की कमेटी कितने प्रकार से बना सकते हो। ओके, ये उनने ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। ओके, तो फर्स्ट टोटल वेज। ओके, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, देखो टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी हो गई 5, और उनमें से आपको यूज कितने करने हैं एट ए टाइम 3। ओके, यानी कि 5C3 हो जाएगा ना। ओके, अब आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2 यानी कि फैक्टोरियल 2। ओके, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 अपॉन फैक्टोरियल 6 ओके इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, ये आपका 12 से ये कैंसिल है तो 10। आई बात समझ में। अब उन्होंने देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन। आप 1 मैन एंड 2 वुमेन। ओके, आप ओके इस प्रकार से कितनी कमेटी बना सकते हो कि जो कमेटी है ना ओके उसमें क्या है 1 मैन हो एंड 2 वुमेन हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। ओके, इफ कमेटी कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। ओके, तो आपके टोटल वेज कितने हो जाएंगे, देन टोटल वेज इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट आपको क्या है, अब देखो मैन आपके पास कितने 2, वुमेन कितने 3, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा 2 मैन में से क्या है 1 मैन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। एंड ओके, मैंने क्या कहा 2 मैन में से क्या करना पड़ेगा 1 मैन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 2C1 एंड देखो मैंने शुरुआत से ही मैं बता रहा हूं कंजक्शन का बड़ा रोल है। फिर आप क्या करोगे एंड, तो एंड मीन्स क्या होता है मल्टी, फिर 3 वुमेन में से क्या 2 वुमेन सिलेक्ट करोगे यानी कि 3C2। आई बात समझ में कि नहीं। आप इसे सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 यानी कि 1 ओके इंटू ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 ओके इंटू फैक्टोरियल 3 - 2 ओके 1। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 1 ये तो 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। ओके स्टूडेंट, रियली में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट लिख सकते हो। ओके, आप अपनी जो प्रॉब्लम है डाउट है ओके उसका क्या है आंसर प्राप्त कर सकते हो। आई बात समझ में। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 19 की। ओके, वो आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स।
ओके, तो स्टूडेंट पहले आप कार्ड के बारे में सुनो। कार्ड्स, ओके, जो ताश की गड्डी, कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी, उसमें 52 ओके पत्ते होते हैं। आई बात से कितने कार्ड होते हैं? 52। उसमें क्या है? ओके 26 ब्लैक होते हैं और 26 क्या? रेड। आई बात समझ में कि नहीं? इसको आप बना लेना, 26 ब्लैक और 26 क्या? रेड। उसके बाद इसमें भी 2 टाइप के ओके कार्ड होते हैं। ओके लो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके उसमें भी क्या है? 2 टाइप के। पहला टाइप आपका होता है स्पेड, ओके ओके, और दूसरा क्या? क्लब। आई बात समझ में कि नहीं? ये 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्या है? क्लब के। आई बात समझ में? और इसमें क्या है? इनमें भी क्या है? ये भी 2 टाइप के होते हैं। ओके इनमें क्या है? एक हार्ट का होता है, ठीक है, और दूसरा क्या? डायमंड। ओके 13 ये होते हैं, 13 ही क्या है? ये होते हैं। आई बात समझ में? देखो कार्ड 52, उसमें 26 ब्लैक और 26 ही क्या है? रेड। तो देखो ऐड कर दोगे 52 हो जाएंगे ना। अब क्या है? ब्लैक कार्ड में क्या है? 13 जो कार्ड्स हैं उनको स्पेड कहा जाए, 13 स्पेड के होते हैं, 13 ही क्या है? क्लब। ओके वैसे ही क्या है? रेड में 13 हार्ट, ओके, और क्या? डायमंड। आई बात समझ? अब स्टूडेंट ये जो 13 है ना, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। ओके आप ध्यान से समझें। 13 को मैं क्या कर रहा हूँ? तो 13 में क्या होता है? ओके एक तो किंग होता है, ओके, एक क्या होता है? एस होता है, एक क्वीन। ओके आई बात समझ में कि नहीं? और एक होता है जैक। आई बात समझ में कि नहीं? ओके और उसके बाद क्या है? ये कितने हो गए? 4 हो गए ना। उसके बाद क्या है? 10 से लेके 10 से लेके 2 तक क्या है? गिनती लिखी रहती है। एक पर 10 लिखा है, उसको 10 बोलते हैं, 9, 8। आई बात समझ? कहाँ तक? 2 तक। 1 तक नहीं, 2 तक। ओके आई बात समझ? और स्टूडेंट ऐसे ही क्या है? इसका स्पेड के ऐसे 13, एक किंग होगा, एस होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, फिर 10 to 2। ओके वैसे ही इसमें, ओके वैसे ही इसमें एक किंग, एस, क्वीन, ओके और क्या? जैक, और फिर 10 to 2। आई बात ऐसे ही इसमें। ओके और स्टूडेंट जो ये किंग, ओके, क्वीन और जैक, ओके ये 3 है ना, इनको क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड्स। तो 3 तो इसमें फेस कार्ड होते हैं, ओके 3 इसमें, तो कितने हो गए? ओके यानी कि जो ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। आई बात समझ? तो सिमिलरली रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? 6। ओके और तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 रेड और 6 क्या है? ब्लैक। तो कितने हो गए? 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। आई बात समझ? अब आप समझ चुके हो। ओके तो अब करते हैं क्वेश्चन। ओके आप इसको पॉज करके बना लेना। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या है पहला। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है? देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब ताश की एक गड्डी है, उसमें से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। आई बात समझ में? क्या कहा उन्होंने? ताश की एक गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। तो आपको बताना है 4 का। हाँ ऐसा आप कितने तरीकों से कर सकते हो? हाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, के चारों जो पत्ते हैं वो एक ही कलर के हों। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? तो पहले क्वेश्चन में क्या? इफ 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, ठीक है ऐसे लिख दिया करो, इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। ओके तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट अब चारों पत्ते एक ही कलर के हों, ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हो? ओके
तो इसका मतलब समझो, देखो चारों पत्ते एक ही कलर के हों, या तो वो स्पेड के हों, ओके। देखो मैं स्पेड और मैं इंग्लिश वाला और बोलो, या शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ पहले, या तो वो स्पेड के हों या क्लब के, आई बात समझ में, या फिर हर्ट के या डायमंड के। इंग्लिश में बोलूँ तो 4 रेड कार्ड्स, और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, और क्या कहा मैंने, 4 क्या, क्लब और हर्ट और डायमंड और स्पेड। मैं कंजक्शन का यूज कर रहा हूँ, और का यूज कर रहा हूँ, यानी कि देखो आपको क्या है, 52 में से सिलेक्ट करना है ना, तो एक के सिलेक्ट करने के जो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 50C 2 4। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी स्टूडेंट, 13 में से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कितने हैं, ओके। हर सूट का क्या है, कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, 13। आई बात समझ में, तो 13 में से आपको 4 सिलेक्ट करना है, या तो वो स्पेड का हो या क्लब का हो या डायमंड का हो या फिर क्या है, हर्ट का हो। आई बात समझ। और कंजक्शन में क्या यूज कर रहा हूँ, और हिंदी में क्या, या। तो और का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, प्लस बताया कि नहीं। आई बात समझ। देखो 4 ओके रेड, और क्या आप यहां से समझो, 4 स्पेड, ओके, और 4 क्या, क्लब, ओके, या और क्या, 4 कार्ड्स आर डायमंड, ओके, और 4 कार्ड्स आर हर्ट, यही तो है। तो देखो अब 4 कार्ड स्पेड के हों, तो स्पेड के टोटल कितने हैं आपके पास, 13 ही तो हैं, तो इसके लिए 13C 4। आई बात समझ में, प्लस और मीन्स क्या है, प्लस अब 4 क्लब के, ओके, तो क्या 13C 4। आई बात समझ में, प्लस 4 क्या है, डायमंड के, तो 13C 4 प्लस 4 क्या है अब, हर्ट के, तो क्या 13C 4। आई बात समझ में, ओके। देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब देखो ये सब ऐड हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 13C4। आप 13C4 को सॉल्व कर दो, तो देखो 4 × 13C4 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 13, ओके, अपॉन क्या, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 9। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो देखो 4 × फैक्टोरियल, आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 13 × 12 × 11 × 10 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप क्या रखोगे, 24 होती है ना, ओके, इंटू फैक्टोरियल 9। स्टूडेंट रियली में यदि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ओके। और ये आपका क्या है, देखो 12 1 जा 12 2 जा, ओके, ये 2 बार कैंसिल आउट, 2 से ये 8 टाइम्स। आई बात समझ में, वो सॉरी 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट होंगे, ओके। अब आप सीधे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया तुम्हारा 26, ये देखो 26 हो जाएगा इंटू 11, तो 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 2 जा 22 और 6 कितना हो गया, 28, ओके, और एक वो 0 आपका, ओके, 28 6 ये इतना ही होगा ये, तो क्या आ गया आपका, मल्टी होके क्या आ जाएगा, 28 6 0, ओके, यही है आंसर। हाँ यही है, ओके, सेम है। तो स्टूडेंट पहले आप क्या इतना पॉज करते हुए नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इसी में, ओके। वो आपसे क्या कह रहे हैं, 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि चारों पत्ते अलग अलग कलर के हों, ओके। चारों पत्ते हैं ना जो 4 कार्ड हैं वो क्या है, डिफरेंट सूट, ओके, अलग अलग कलर के हों, यानी कि एक उनमें से क्या है, ओके, ईट का हो यानी कि डायमंड का, ओके, एक हर्ट का हो, ओके। देखो एक हर्ट 1 डायमंड का एंड 1 हर्ट का,
एंड 1 स्पेड का एंड 1। अब मैं कंजक्शन क्या यूज कर रहा हूँ, देखो समझो, एक ओके अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एक डायमंड का हो और एक हर्ट का हो, और तभी तो चारों डिफरेंट सूट के होंगे। आप समझो कहाँ हो आप, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चारों पत्ते डिफरेंट सूट के हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओके एक उसमें क्लब का हो और एक हर्ट का हो और एक डायमंड का हो, ओके और एक स्पेड का हो, तभी तो डिफरेंट। तो कंजक्शन में क्या यूज कर रहा हूँ की बार, एंड यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, एंड। आई बात समझ, और जो मैं और बोल रहा हूँ वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। वो तो मैं जब बोलता हूँ तब मैं कहता हूँ, आई बात समझ में कि नहीं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं और कौन सी वाली बोल रहा हूँ। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या है, और इंग्लिश वाली बोली थी, यहाँ पे क्या है, तब मैंने या कहा था, हिंदी में समझाया था तब, और यहाँ पे मैं एंड कह रहा हूँ, अब हिंदी में क्या बोल रहा हूँ उसको, और। आई बात समझ में कि नहीं, तो क्या है, 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट इफ 4 कार्ड्स, ओके 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, ठीक है, डिफरेंट सूट्स, ओके। तो आपके पास क्या, देन टोटल वेज कितने हो जाएंगे, इक्वल टू, देखो ओके 12 में 13 होते हैं ना डिफरेंट सूट में, एक सूट में कितने होते हैं 13, तो क्या 13 ओके C1 इंटू 13, ये सपोज कर सकते हो ये स्पेड के लिए, ओके एंड। तो अब क्या है क्लब के लिए, तो 13C1 एंड। अब हर्ट के लिए तो 13C1, ये एक इनमें से ये स्पेड का हो गया, ये क्लब का हो गया, ये हर्ट का हो गया, अब क्या एंड 13C1, ओके। देखो NC1 इक्वल टू 1, ओके एन होता है, ओके NC1 क्या होता है, तो यहाँ पे 13C1 है तो 13 ही हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़, ओके। तो ये क्या 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो ये क्या होगा 13 टू दी पावर 4। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन है आर फेस कार्ड, ओके। थर्ड क्या है, इफ 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, ओके देन टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज। तो देखो स्टूडेंट, फेस कार्ड तो आपके पास 12 होते हैं ना, तो 12 में से आपको 4 सिलेक्ट करना है। आई बात समझ, तो क्या 12C4 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8। आई बात समझ में। आप सॉल्व करो इसको तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कर दूँ 24 इंटू क्या फैक्टोरियल 8 तो नीचे है ही, दिस कैंसिल आउट हो गया, ओके 12 2 जा, ओके 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, ये 99 5 जा 99 इंटू 5 9 जा 45 4 कैरी, यानी कि ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 495, ओके। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 4th में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। तो स्टूडेंट देखो रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं 26, ओके, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। बीच में कंजक्शन एंड यूज हुआ ही है, ओके। तो देखो 4 वाला, ओके, इफ 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, ओके देन आपको समझ में आ रहा है ना, देन टोटल वेज कितने हो जाएंगे। देखो आपको क्या है, देखो 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो रेड कितने होते हैं 26 में से 2 सिलेक्ट करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा 26C2, ओके। अब ये 2 रेड हो गए, एंड बीच में एंड कंजक्शन यूज हुआ ही है, ओके ये देखो, ओके एंड। अब ब्लैक के लिए 26
C2। आई बात समझ में? कोई सख्त डाउट तो नहीं है? अब आप इसको क्या है सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ फैक्टोरियल 26 ओके अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल दिस यानी कि 24। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये हो गया सॉल्व ओके। अब इंटू इसका भी सॉल्यूशन यही रहेगा यानी कि फैक्टोरियल 26 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो ओके ये आप क्या 26 इंटू 25 इंटू फैक्टोरियल 24 ओके स्टूडेंट। अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही तो आप मैनेज करके चलना ओके। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ओके इंटू फैक्टोरियल 24 ओके इंटू अब ये आपका क्या 25 इंटू 26 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू और इंटू फैक्टोरियल 24 और रहेगा ओके इंटू फैक्टोरियल 24। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। 2 से ये कितने 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये मैंने स्टूडेंट ओके इधर उधर करके लिख दिया है 26 इंटू 25 ओके ये आपका कैंसिल आउट हो गया 13 आ गया ओके। अब आप क्या करोगे 13 इंटू 25 ये आपके पास आपको दिखाई दे रहा है 13 इंटू 25 और इंटू यहाँ से भी क्या रहेगा 13 इंटू 25 आप मल्टी कर लोगे आपका क्या है आंसर आ जाएगा ओके। अब मेरे पास जगह नहीं है, एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। चारों पत्ते क्या है सेम कलर के हों यानी कि चारों क्या या तो लाल हो ओके या चारों जो 4 कार्ड आपने ड्रॉन किए वो क्या हो या तो लाल हो या ब्लैक हो। आई बात। तो मैं कंजक्स देखो 4 कार्ड आर रेड और इंग्लिश वाला OR ये यूज कर रहा हूं मैं और ओके 4 ड्रॉन कार्ड आर रेड और 4 ड्रॉन कार्ड आर ब्लैक यानी कि कंजक्शन क्या यूज किया है मैंने और। आई बात। और मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं चारों पत्ते या तो क्या है काले हों या क्या है लाल हो। तो कंजक्शन हिंदी वाला या यूज हो रहा है ना तो या मतलब प्लस। अब देखो स्टूडेंट हैं देन करेंगे कैसे टोटल वेज ओके रियली में ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करो ओके। अब या तो काले हों या क्या है देखो हर क्वेश्चन की अपनी अपनी एक प्रोग्रामिंग है। आई बात समझ में? आप एक इस क्वेश्चन को क्या है किसी अदर क्वेश्चन से क्या है ओके मैच करा के ना देखोगे ओके। हर क्वेश्चन की लॉजिक वही है सारी चीज़ें वही है लेकिन प्रोग्रामिंग हर क्वेश्चन की क्या है ये ओके कार्ड वाली बात है। तो इसमें हर क्वेश्चन की अपनी अपनी क्या है एक थीम होती है तो उसी थीम के थ्रू मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ओके। तो देखो टोटल वेज क्या हो जाएंगे अब 26 रेड है और 26 क्या है ब्लैक है। तो 26 में से क्या है आपको 4 ड्रॉन करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो 26C4 ओके और प्लस 26C4 ये क्यों कर दिया मैंने ऐसा ओके मैंने ऐसा कर दिया 26 में से 4 मुझे क्या है रेड चाहे या तो वो ने क्या कहा या तो रेड हो या क्या है ब्लैक हो। तो ये रेड के लिए ये कंजक्शन और यूज किया है ओके OR और हिंदी में बोले तो या तो प्लस तो ओके बता ही दिया आपको डोंट फियर। अब देखो ये तो ऐड ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 26C4 हो जाएगा ना ओके। अब आप सॉल्व करो तो 26 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 26 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 22। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपको 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23 ओके इंटू फैक्टोरियल 22 अपॉन क्या फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 24 होती है ना। इसमें स्टूडेंट में कहीं 24 भूल गया ओके 24 इंटू 23 इंटू फैक्टोरियल 22 अब सही है ठीक है और इंटू फैक्टोरियल 22 ओके। दिस एंड दिस कैंसिल आउट दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अब ये आपको क्या है मल्टी करना है तो मल्टी आप कर सकते हो ओके। तो मल्टी करोगे तो 299
00, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यही आएगा। तो आप क्या एक बार कर लोगे। ओके, 2 × 26 × 25 × 23, आई बात समझ में। इसको आप मल्टी करोगे तो क्या 29900, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको वास्तव में प्रॉब्लम हुई है किसी क्वेश्चन में। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आई बात समझ में। पहले आप समझना, ओके, उसके बाद सॉल्व करोगे। ओके, और तब तक करते रहोगे जब तक क्या है आपके लिए क्लियर ना हो जाए। ओके ओके, समझना मैंने किस प्रकार से आपको क्या लॉजिक्स बताए हुए हैं। ओके, उन्हीं लॉजिक्स को फॉलो करते हुए ओके आप सॉल्व करोगे। ओके, वैसे मैंने कर दिया है आपके लिए, बट हर बार मैं ही थोड़ी ही करूँगा, तो आपको लॉजिक माइंड में फिट करना है। आई बात समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।